स्टूडेंट एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं माँ प्रैक्टिस सीरीज का 10th अलजेब्रा के लिए 2022 बोर्ड क्वेश्चन पेपर। तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो भी एसएससी बोर्ड का एग्जाम देने जाने वाले हैं उसको ये क्वेश्चन पेपर जरूर जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। लुक एट दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और बहुत प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लुक एट दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जिसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपके एग्जाम्स के लिए जो भी अपडेट होंगी, जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे, जो भी प्रैक्टिस पेपर होंगे, हम लोग वहां पे टाइम से टाइम अपलोड करते रहते हैं। ओके, लेट्स बिगिन टू सॉल्व क्वेश्चंस पेपर। तो ये हमारा बोर्ड का 2022 का क्वेश्चन पेपर है और इसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग बहुत प्यारी से बहुत धीरे धीरे करने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ जो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कंप्लीट देखेगा उसका दिमाग इतना तो ओपन हो जाएगा, वो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि इस साल बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो आपका सारा काम हो जाता है। तो मैंने पिछले साल के 2020, 21 और 22 सारे क्वेश्चन पेपर की लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके वो भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। लुक एट दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और पूछा है भाई बेचान कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। ऐसा देख के तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 है, लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इस x से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये पावर मेरी 3 हो जाएगी, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वाले पे ध्यान दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x इज इक्वल टू, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 है। सो दैट ऑप्शन नंबर बी इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर तो 2 है लेकिन नीचे लिखी हुई है, ऊपर आके वो -2 हो जाएगी। बात समझ में आया? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो फटाफट इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे हम अपना क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम निगाहें गड़ा के रखना अपनी, ठीक है ना, फोकस करना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन सी और डी में खेल जाता है हमारे साथ। यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपीआर, पहले 4 टर्म एपी के आपको दे रखे, उस फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो पहचानो कौन सी वो एपी है। देखो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में फर्स्ट टर्म देखो आपको -2 दे रखा है, तो उससे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा है। तो यहाँ पे डिफरेंस के साथ आपको खेलना पड़ेगा, डिफरेंस के साथ आपको खेलना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, तो पहला डिफरेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 0 में से अगर मैं -2 को माइनस करता हूँ, 0 में से -2 को माइनस किया तो आंसर आ गया +2। तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस तो -2 होना चाहिए, +2 तो चलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया गायब। अब मैं अगर 4 में से -2 को माइनस करता हूँ तो 4 में से मैंने -2 को माइनस कर दिया तो ये मेरा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और आंसर आ गया 6। तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब जब मैं इस वाले को करता हूँ, -4 में से -2 किया तो मुझे आंसर मिलेगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये मिल जाएगा -2। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है लेकिन यहीं तक खुश नहीं होना है, और भी चेक करना बड़ा जरूरी है। -6 में से -2 गया, -6 में से -4 गया, तो ये मेरा हो जाएगा, देखो माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी हो गया -2। यहाँ पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब लास्ट वाले में देख लेते हैं। -4 में से -2 किया तो अभी करके देखा था -2 आया, लेकिन -8 में से -4 गया तो आंसर आएगा -2। ये हमारा -2 के बराबर नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको y निकालना है और इसमें आपको dy और d का वैल्यू दे रखा है। तो बड़ा सिंपल है, क्या फॉर्मूला है क्रमश रूल में, dy अपॉन d, और dy का वैल्यू -63 और y का वैल्यू 7, 7 1 जा 7 9 जा, तो आंसर आ जाएगा माइनस के साथ लगा के -9। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। खुशी खुशी ए मत करके आना, 9 लिख लिया, आया 9 लगा दिया, टिक कर दिया, माइनस को भी ध्यान में रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, घाई नहीं करना है, गाई करू नका, एकदम स्लोली स्लोली चलना है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय 2 घंटा आपके पास होता है। ठीक है, धीरे धीरे करना, थोड़ा भी गाई नहीं करना। और वीडियो अगर आपको स्पीड लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, नहीं तो मुझे तो स्पीड से जाना पड़ेगा, वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, फिर आप बोलते वीडियो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी कौन से नंबर रिप्रेजेंट नहीं करती, कौन से नंबर से हम प्रोबेबिलिटी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो कोई नंबर 100% से ज्यादा हुआ तो हम प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। कोई नंबर अगर 100% से ज्यादा हुआ तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और कोई नंबर अगर 1 से ज्यादा हुआ, कोई नंबर अगर 1 से ज्यादा हुआ तभी भी हम प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो 15% 100 से कम है, हाँ जी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.71 से कम है, हाँ कर सकते हैं।
2/3 1 से कम में हाँ कर सकते हैं, लेकिन देखो 1.5 1 से बड़ा हो गया है तो इससे हम प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ड्रॉ अ ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए आपको x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू फाइंड करना है इस वाले इक्वेशन की मदद से। तो एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है इक्वेशन, वो है 4x + 5y = 19। अब मुझे बताओ x का वैल्यू तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1, और आपको फाइंड करना है y का वैल्यू। तो हम आराम से y का वैल्यू कर देंगे। 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 × 5y = 19। ये +4 इधर जाके हो जाएगा -4, तो 5y 19 - 4 आंसर आ गया 15, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 5y। 5 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 15/5 और मेरा आंसर आ जाएगा 3। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन whether the 2 is a root of quadratic equation। देखो रूट का मतलब क्या होता है, जब भी आप रूट फाइंड कर रहे हो LHS RHS के बराबर आना चाहिए रूट पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद। तो मुझे बताओ यहाँ पे LHS में क्या दे रखा है, LHS में हमको दे रखा है 2m² - 5m, और n की जगह पे m की जगह पे आप 2 पुट कर लो, जो आपको बोला गया कि भाई रूट है या नहीं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 2 हो जाएगा 10, और आंसर आ गया मेरा -2, जो मेरे 0 के बराबर नहीं आया, मतलब जो मेरे RHS के बराबर नहीं आया। बात समझ में आ गया है, RHS के बराबर नहीं आया, इसका मतलब m = 2 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस तरीके से एग्जाम में लिख लेना है, टीचर भी खुश, आप भी खुश, जय माता दी। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से एग्जाम में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम बढ़ने वाले हैं। राइट द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द AP6। सेकंड टर्म निकालना है आपको और थर्ड टर्म निकालना है। देखो सेकंड टर्म का मतलब T2 और थर्ड टर्म का मतलब होता है T3। आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब आपको T1 दे रखा है 6, और आपको कॉमन डिफरेंस मतलब D दे रखा है -3। तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म के अंदर आपको D को ऐड करना पड़ेगा, और फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे 6 दे रखा है और D का वैल्यू -3 दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। उसी तरीके से थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म के अंदर D को ऐड करना पड़ेगा, और सेकंड टर्म आपका कितना आया, सेकंड टर्म आपका आ गया 3, उसके अंदर -3 को ऐड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका सेकंड टर्म, और कुछ नहीं करना है। 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। 2 कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस के किनारे। यार जब भी 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो दोनों बार टेल टेल आ सकता है। हो गया खत्म, चिंदी। यहाँ पे देखो 2√3 × √3 करना है, तो ये देखो 2 × √3 कर देंगे, क्रैमर्स रूल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 9 × 3 कर लेंगे। देखो 2 × 3 हो जाएगा आपका 6, 2 × 3 हो जाएगा आपका 6, और √3 × √3 हो जाएगा 3, और 6 3 हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे आपको लिखना है 18, 18 - 18 हो जाएगा 0। ये आ गया आपका आंसर क्रैमर्स रूल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे बोला है आपको, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 8 कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पे देखो A7, और 19 टर्म आपको निकालना। आपसे TN का फॉर्मूला लगा दिया, TN का फॉर्मूले में यहाँ पे होता है n-1, n का वैल्यू कौन सा टर्म निकालना, 19, तो 19 लिख दिया। अब मुझे बताओ 19 - 1 कितना होता है, 19 - 1 होता है 18, और D का वैल्यू निकालने के लिए आपको 13 में से क्या करना पड़ेगा, 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो 13 में से 7 को माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 6, मैंने सिर्फ 8 लिख दिया, कितना आ गया 6। तो यहाँ पे D का वैल्यू आ जाएगा 6। तो 18 6 आपको करना है, और 18 6 होता है 108, करेक्ट बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 108, 108 में 7 मिलाया तो आंसर आ गया 115, 19 टर्म हो जाएगा 115। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डाइस इज रोल, एक डाइस को आपने फेंका, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन द अपर फेस। प्राइम नंबर क्या होता है आप सभी को पता है। मुझे बताओ जब भी आप एक डाइस को फेंकते हो तो कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो एस में लिख दिया। टोटल कितने आए, 6 आए। अब मुझे बताओ प्राइम नंबर, इनमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है। देखो इनमें से 2 प्राइम नंबर है, इनमें से हमारा कौन सा प्राइम नंबर है, दूसरा वाला 3 प्राइम नंबर है, और तीसरा वाला है हमारा 5 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आपके टोटल 3 नंबर प्राइम नंबर हो चुके हैं, 2 3 और 5। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2, 3, 5 प्राइम नंबर है, टोटल 3 प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे मिले। तो टोटल फॉर्मूला क्या होता है, n/n/s। तो यहाँ पे मुझे बताओ n का वैल्यू आया 3 और n का वैल्यू कितना था 6, और 3 1 जा 3 2 जा, तो मेरा इस वाले डब्बे में आंसर आ जाएगा 1/2। दैट्स इट, इतना ही करना था। इस वाले क्रैमर्स रूल में देखो आपको क्या करना है, dx और dy का वैल्यू निकालना। अरे बड़ा इजी है यार, जब भी हम लोग dx का वैल्यू निकालते हैं,
डी एक्स का वैल्यू निकालते समय आपको क्या करना है, एक्स वाला टर्म यहाँ पे नहीं लिखना है, उसके जगह पे आपको पुट करना है कांस्टेंट दैट इज 26/22 और बाकी बची हुई जगह पे y वाला टर्म आ जाएगा अपना 5 और 5 दोनों तरफ 5 5 है ना, ये देखो ना 5 5, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग dy निकालने के लिए क्या करते हैं, dy निकालने के लिए y वाले पोजीशन पे हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखते हैं 26/22 और x वाले जगह पे हम लोग लिख देंगे x वाले टर्म दैट इज 3 और 1। अब आपको सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस dx का और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस dy का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आई एम वेटिंग फॉर dx और dy। ये होगा आपका इस क्वेश्चन पेपर का चैलेंज नंबर 1। लेट्स सी कितने लोग चैलेंज नंबर 1 का आंसर बताते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं वेट करूंगा, जेन्युइनली जो बच्चे रियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। dx और dy का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू 3 ग्रीन पेन्स। एक बॉक्स के अंदर अलग अलग तरीके के पेन है और क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन। ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, एन ऑफ एस। टोटल नंबर ऑफ पेन है 5 + 8 + 3। 5 + 8 + 3 देखो आपका कितना हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से 8 और 3 ये हो गया आपका 16 हो गया। अब मुझे बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लू प्लेन की। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एनपी बोल देता हूँ और ब्लू कितने आ सकते हैं, टोटल 8 है तो टोटल मैं यहाँ 8 लिख दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन निकालनी है तो मैं ऊपर लिखूंगा एन ऑफ ब्लू अपॉन टोटल एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ब्लू कितनी है 8 और एन ऑफ एस कितना है 16। तो 8 1 जा 8 2 जा तो मेरा आंसर आ गया 1/2। दैट्स इट। क्या निकालना था, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल इवन नेचुरल नंबर। एन इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है। देखो एन इवन नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा करते करते हम लोग एन इवन नेचुरल नंबर तक पहुंचेंगे। इनका सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म जिसको मैं ए बोलूंगा और डिफरेंस देखो कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो मेरा डिफरेंस आ गया 2। तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल गया अपना ए दैट इज 2, मुझे फर्स्ट टर्म ए मिल गया दैट इज 2 और कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 2, करेक्ट है। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा टी एन इज इक्वल ओके सॉरी सम निकालना है तो सम के लिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d, करेक्ट है, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ एन ही आएगा और पहला नेचुरल नंबर कौन सा था, इवन नेचुरल नंबर था पहला 2, कितना था 2 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस भी कितना था हमारा, डिफरेंस ये भी हमारा था 2। अब देखो ये n/2 2 × 2 हो जाएगा 4 और इस 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये 2n और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2, 4 में से आपका 2 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा प्लस 2n और ब्रैकेट में बन जाएगा n/2। अब 2 और 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे n/2, 2 और 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 + n, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर आ गया n ब्रैकेट n + 1 और ये होता है n नेचुरल नंबर का सम। दैट्स इट, और कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले एक काम करते हैं, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। क्या मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही लिखा है, ध्यान देना है, हाँ एकदम करेक्ट लिखा है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो इंटू करके कितना आना चाहिए, इंटू करके आना चाहिए 1 × 20 मतलब इंटू करके आना चाहिए 20 और सब्ट्रैक्ट करके देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 तो सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 20 और जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आता हो, तो वो नंबर है 5 × 4 20 होता है और 5 में से अगर मैं 4 को माइनस करूं तो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे x² एज इट इज लिखूंगा और पीछे लिख दूंगा 5x - 4x - 20 = 0। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x + 5 और इन दोनों में से देखो माइनस तो कॉमन निकलेगा लेकिन उसके साथ में 20 के अंदर क्या है 4 है कि नहीं है, यहाँ पे देखो 20 के अंदर 4 है तो यहाँ पे -4 कॉमन निकलेगा और अंदर आपका बच जाएगा x + 5 = 0। इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगा x + 5 और इन दोनों को मिला के ये एक और ब्रैकेट बन जाएगा x - 5। तो आपको एक तो मिल चुका है x + 5 = 0 और दूसरा मिल चुका है x - 4 = 0। +5 उधर जाके हो जाएगा -5 और यहाँ पे -4 उधर जाके हो जाएगा आपका +4। तो आपको दो रूट्स मिल चुके हैं, मतलब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, मतलब आपने दो रूट निकाल दिया, मतलब आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले अपने पड़ाव के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। लुक एट दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको x + y निकालना है
और x माइनस वाई निकालना। इस वाले सवाल को करने के लिए आपको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाला हूँ। कैसे करूंगा देखो, दोनों इक्वेशन को ऐड करना मतलब सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर लेना है। 57 प्लस 49, देखो 9 और 7 हो जाएगा 16, 1 कैरी, और ये हो जाएगा आपका 10, 106 x माइनस। उसी तरीके से देखो माइनस माइनस मतलब ऐड होगा, तो 57 9 और 7 हो जाएगा 16, 1 कैरी, ये भी हो जाएगा आपका 106 इज इक्वल टू 2 और 2 हो जाएगा 4, 7 और 5 हो जाएगा 12, और ये पीछे आ गया 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो x माइनस वाई अंदर बच जाएगा और 106 यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन, और 424 यहाँ आ गया। 106 x माइनस वाई को 424 को डिवाइड कर दो 106 से, तो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आंसर मिल रहा होगा, देखो 6 के टेबल में पीछे 4 कब आता, 4 जा 6 1 जा 6 2 जा 30 जा 18 जा 4 जा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे पक्का ये 4 जा आ जाएगा और ये x माइनस वाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। दैट्स इट। उसी तरीके से मुझे अब आपको x प्लस वाई आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। कैसे निकालूंगा देखो, क्या कर रहा हूँ मैं, आइडिया बता देता हूँ आपको। इस वाले इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस को कॉमन लेना है, डिवाइड करना है, आपको अपना आंसर मिल चुका होगा सिंपल तरीके से। ठीक है, तो x प्लस वाई का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको k का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, 3। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3 है तो x के जगह पे हम लोग 3 पुट करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जहां जहां x लिखा है x की जगह पे कितना पुट करना है, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। करेक्ट है, पुट कर लिया हमने। 3 पुट कर करके इसको आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। अब बताओ, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और पीछे आ जाएगा आपका k। करेक्ट है, यहाँ तक हो गया। अब बताओ -30 और 3 हो जाएगा -27, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा +27, मतलब इस वाले डब्बे में +27, और 27 को मैं इस वाले अगर 9 से मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 3। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट इज वैल्यू ऑफ k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार ड्रॉन एट द रैंडमली ऑफ वेल्स 52 कार्ड्स है टोटल, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कार ड्रॉन इज एस कार्ड, एस मतलब एक एस मतलब होता है इक्का, और स्पेड का मतलब होता है जो ऐसा दिखता है, ऐसा 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 इस तरीके का। टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13, और एस का कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, बराबर कि नहीं। अब मुझे बताओ एन ऑफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 52। एन ऑफ ए मतलब टोटल एस कार्ड कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला लिखना है तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सॉरी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए, दैट इज 4। 4 1 जा 4 13 जा, तो नीचे ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा आपका 13। दैट्स इट। क्लियर है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड कार्ड कितने थे, स्पेड कार्ड कितने थे, टोटल 13 स्पेड कार्ड होते। तो यहाँ पे देखो ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आएगा 52। 13 1 जा 13 4 जा, इसके लिए ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4। इतना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। इस वाले क्वेश्चन को ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ, बड़ा इजी है। डब्बा बनाना, एक्स और वाई की वैल्यू डिसाइड करनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर ऑडिटोरियम 27 रोज है। टोटल कितनी रोज है, टोटल ऑडिटोरियम के अंदर 27 रोज है। पहला रोज, दूसरा रोज, तीसरा रोज, और ऐसे कर करके कौन कितने रोज है टोटल, लास्ट वाला 27 रोज होगा। ठीक है, उसमें से देयर आर 26 इन द फर्स्ट रो। पहले रोज के अंदर 26 है, दूसरे रो के अंदर 22 सीट्स है, और तीसरे रो के अंदर 24 है। तो ऐसे करते करते रोज बढ़ जाएगी। तो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट आपको फाइंड करना है। देखो सिंपल है यार, पहले रोज के अंदर कितनी सीट्स थी, 20, दूसरे रोज के अंदर 22, तीसरे रोज के अंदर 24, और ऐसे करते करते 27th रोज के मिला के सारे सीट्स कितने होने वाले हैं। बड़ा सिंपल है, इधर ध्यान दो। मुझे बताओ, यहाँ पे पहले रोज के अंदर 20 सीट्स था, दूसरे के अंदर 22, तीसरे के अंदर 24, और ऐसे करते करते अपने को 27th नंबर पे पहुंचना है। पहले पे पहुंचे, दूसरे पे पहुंचे, तीसरे पे पहुंचे, और 27 तक पहुंचना है। अब मुझे बताओ, क्या ये आपको एपी नहीं लग रहा, हाँ जी लग रहा है। तो ए हो गया 20 और डी हो गया आपका 2। कॉमन डिफरेंस कितना, 22 और 22 गया तो 2। ऐसे करते करते आपको कहां तक पहुंचना है, आपको पूछना है 27th पे। तो n इजिकल्स हो जाएगा 27। अब आपको फॉर्मूला लगाना है Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 ऑफ डी। इसका आंसर फाइनल आपको करना है s ऑफ 27 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखो a का वैल्यू मतलब फर्स्ट रो में कितना सीट था, 20, n-1, और d का वैल्यू है हमारा 2। अब देखो 20 इंटू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 प्लस n-1 इंटू हो जाएगा आपका 2, और 27 से डिवाइड नहीं होता तो इसको आप थोड़ी देर तक ऐसे का ऐसे लिखो। यहाँ पे आपका 27 आएगा, n का वैल्यू 27/2। अब देखो 27/2 ब्रैकेट के अंदर आ गया 40 प्लस 27 में से 1 गया तो ये आ गया 26 इंटू 2। सिंपल है। अब सिंपली इसको क्या करना है आपको,
पहले आप करोगे अंदर वाले को सॉल्व और फिर आप बाहर वाले को सॉल्व करना है। तो 26 इंटू 2 हो जाएगा 52 और ये 0 और 2 हो जाएगा आपका 2 और 5 और ये 92 और ये 27/2। 2 1 जा 2 4 जा और 2 6 जा, तो आंसर लिखना है 27 इंटू 46 करके और आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मल्टीप्लाई करके बताना है कि टोटल कितनी सीट्स होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड, इसको करना है फॉर्मूला मेथड से। देखो आगे वाले को बोलते हैं ए, बीच वाले को जो एक्स के साथ में रहता है उसको बोलते हैं बी और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं सी। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता देना है। ठीक है, सिंपल है। हाँ, जो भी क्वेश्चन हार्ड है वो मैं आपसे आराम से पूरा सॉल्व करवा लूंगा। क्या है, 460 को हमने डिवाइड किया, 460 डिवाइड बाय द नेचुरल नंबर, 460 को हमने किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया 2। ठीक है, और मोर देन द देखो जिससे डिवाइजर, देखो यहाँ पे 460 को डिवाइड कर रहे हैं, व्हाट इज द क्वोशंट एंड डिवाइजर, क्वोशंट क्या आएगा और डिवाइड, क्वोशंट इज 2 मोर देन द 9 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पे जिसको हम डिवाइडेड बाय द 2 460 जिसको डिवाइडेड करें उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडेड। वो कितना है 460। 460 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं किसी नेचुरल नंबर से जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, उसको हम लोग मान लेते हैं x। और डिवाइड करने के बाद कुछ क्वेश्चन आ गया होगा q और सॉल्व करने के बाद कुछ रिमाइंडर आ गया होगा, मान लेते हैं r। जो यहाँ पे r का वैल्यू आपको 5 दे रखा है और आपको क्वेश्चन और डिवाइजर मतलब x का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे अभी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो 460 is divided by the natural number that quotient is 2 more than, जो भी इसका क्वेश्चन आ रहा है 2 more than the 9th times of divisor। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिवाइजर कितना है x, तो जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है 2 मोर मतलब क्या प्लस, कितने से मोर 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, किससे डिवाइजर से, और डिवाइजर मेरा यहाँ पे क्या है x। ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 3 और रिमाइंडर मतलब r कितना है यहाँ पे, रिमाइंडर है हमारा 3, दैट्स इट। इतना आपको सॉल्व करना है। क्या आपको रिलेशन पता है क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड यहाँ पे कितना है, डिवाइडेंड है 460 और डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है, वो हमने यहाँ पे मान रखा है x। कितना मान रखा है, डिवाइजर को हमने x मान रखा है, इनटू क्वोशंट कितना है, क्वोशंट हमारा ये वाला डिवाइजर, डिवाइजर के फॉर्म में 2 + 9x और रिमाइंडर कितना है 3। और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको क्वोशंट का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। इतना ही करना है इसमें। ठीक है, अब बचे हुए ये लास्ट वाले क्वेश्चन, वीडियो बड़ा थोड़ा सा बन जा रहा है उसका मुझे डर है, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैं आपके लिए भी मैं छोड़ देता हूँ, जस्ट आप देख लो और हो सके तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में कर लेना। लेकिन जितने हो सकते थे हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, इनका मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या निकालना है, देखो क्या लिखा है, 9th टर्म मतलब T9 of AP is 0, 9वां टर्म 0 दे रखा है, एंड प्रूव दैट 29th टर्म ऑफ द डबल इज द 19th टर्म। मतलब जो 29th टर्म है उसको प्रूव करना है कि वो 19th टर्म के 2 गुना है। तो बड़ा सिंपल है, T9 को मैं कैसे लिखूंगा, T9 इज इक्वल टू a प्लस n-1 मतलब 9-1 8d, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सही है, आपको T9 का वैल्यू कितना है, T9 का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आपको a प्लस 8d मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से a और d में एक रिलेशन मिल जाएगा और उसके मदद से आपको प्रूव कर लेना है कि T29 T19 के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल तरीके से। एक काम करता हूँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो T9 इज इक्वल टू होगा a प्लस n-1d, n के जगह पे मैं पुट कर दूंगा 9 तो मेरा आ जाएगा 8d। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और T9 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा था 0, देखो कितना दे रखा था 0, तो ये मेरा आ गया 8d। देखो T9 का वैल्यू, देखो T9 का वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे यू कैन सी 0 दे रखा था। अब मुझे T29 के टर्म के बारे में बताना है, तो T29 टर्म मेरा हो जाएगा a प्लस 28d, ये आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से करते हैं, करेक्ट है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अगर मैं 8d को यहाँ पे भेजता हूँ तो मेरा a का वैल्यू हो जाएगा -8d, तो मेरा a का वैल्यू आ गया -8d। तो मैं यहाँ पे a के जगह पे पुट कर दूंगा -8d प्लस 28d, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 20d। तो ये मेरा T29 का आंसर आ गया।
अब मुझे निकालना T19 टर्म, क्योंकि मुझे कंपेयर करना था, वो हो जाएगा a प्लस 18d। और यहाँ पे a का वैल्यू देखो कितना आया था, a का वैल्यू i प्लस माइनस 8d आया था प्लस 18d, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 20d। सॉरी, ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा 10d। तो आप देख पा रहे हो T19 टर्म आया 10d और T29 टर्म आया 20d। तो क्या मैं बोल सकता हूँ T29 टर्म मेरा 19 टर्म के 2 गुना है। दैट्स इट। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आगे भी क्वेश्चन बड़े बड़े दोनों क्वेश्चन बचे हैं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना। अभी ये वाला देख लो, एक बार मैं इसका भी हिंट आपको बता देता हूँ, सॉल्व ही कर लेते चलो। द रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल टू द ब्लू बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आपको दे रखी है कितनी, 2/5। ठीक है, अब बोला है एक बैग कंटेंट 8 रेड बॉल एंड ब्लू बॉल कुछ है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताया। तो मान लेते जो भी ब्लू बॉल है, जितनी भी ब्लू बॉल है उसको x मान लेते। तो अगर मैं यहाँ पे रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो मैं कैसे लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल में रेड बॉल भी है और ब्लू बॉल भी है, तो टोटल बॉल हो जाएगा x प्लस 8। उसी तरीके से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, तो ब्लू बॉल तो हमने x मान के रखा है, तो ऊपर x और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल, दैट इज x प्लस 8। तो अब मैं रेशो में वैल्यू पुट करने वाला हूँ। रेड बॉल कितना है, रेड बॉल है हमारा 8 अपॉन x प्लस 8 प्लस एक्स, और ब्लू बॉल कितना है x अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/5। सिंपल। अब इसको आपको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये वाला जो है एकदम ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x 8 प्लस एक्स, और नीचे आपका बच जाएगा x इंटू 8 प्लस एक्स। क्या आपको ये दोनों सेम दिख रहा है, हाँ जी सेम दिख रहा है। ये आ गया आपका 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया इसके साथ 8 5 40, और ये आपका 2x। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 20 डिवाइड करने के बाद। दैट्स इट, इतना सिंपल था। तो आप बोलोगे कि बैग के अंदर टोटल जो बॉल्स थी, ब्लू बॉल को हमने x मान के रखा था, वो कितनी आ गई 20। तो हमने लगभग ये पूरा क्वेश्चन पेपर, कुछ ऑप्शंस के क्वेश्चन छोड़ के पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रखा है। अगर आपको मेरा डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज 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 एंड में इसका आंसर जरूर बता देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जितना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।